नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 2 करते हैं। बताइए सत्य है या असत्य है। पहला भाग करते हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये बच्चों असत्य है। जैसे 3 एक विषम संख्या है, इसका घन अगर हम करेंगे तो 27 आएगा, यानी विषम संख्या का घन भी विषम आता है। इसी प्रकार से 5 एक विषम संख्या, उसका घन 125 होता है, तो ये भी विषम संख्या है। यानी विषम संख्या का घन विषम होता है, सम संख्या का घन सम होता है, इसलिए पहला पोर्शन असत्य है। दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है। पूर्ण घन संख्या जो है वो 3 पे समाप्त हो सकती है, 3 शून्यों पर समाप्त हो सकती है, 6 शून्यों पर समाप्त हो सकती है, लेकिन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगी, ये सत्य है। तीसरा भाग, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा, ये असत्य है, ये भी असत्य है। उसके बाद चौथा पोर्शन है इसमें, यदि कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, ये भी असत्य है। यदि कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, बच्चों ये असत्य है, क्योंकि 8 पे समाप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण घन भी हो सकती हैं। जैसे 1728, ये 8 पे समाप्त होती है, उसके बावजूद भी ये पूर्ण घन है, यानी ये 12 का घन है। पांचवा भाग है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये भी बच्चों असत्य है। जैसे 11 का मैं घन करूँगा तो 1331 आएगा, 4 अंकों की संख्या, यानी 2। इसी प्रकार से अगर 10 का घन करेंगे तो 1000 आएगा। तो 2 अंकों वाली संख्या का घन जो है वो 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकता। उसके बाद पोर्शन नंबर 6, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये भी गलत, असत्य है, ये भी बच्चों असत्य है। पोर्शन नंबर 7 है इसका, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है, ये सत्य है। जैसे 1 का घन जो होता है वो 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो इन दोनों, ये 1 अंक वाली संख्या, इनके घन भी 1 अंक वाली संख्या है, इसलिए ये सत्य है। अब सवाल नंबर 3 करते हैं हम। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार इन संख्याओं के घनमूल भी अनुमान लगाने हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इस सवाल को करने के लिए हम जो है इस प्रकार से घन लिख लेते हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन जो है वो 216, 7 का घन 343, 8 का घन आएगा 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब हमें 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों इकाई का अंक देखेंगे। इसका 1331 का इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक 1 जिस संख्या का होता है वो यहाँ देखेंगे किसके सामने है, तो 1 के सामने 1 है, तो इसके घनमूल का जो इकाई का अंक होगा बच्चों वो है 1। उसके बाद हम 3 अंकों को, अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या को छोड़ देते हैं। अब हमारे पास 1 बचा है। अब हम देखेंगे 1 जो है इनमें से किसके घन के बराबर है, तो हम देखेंगे 1 का घन 1 होता है, इसलिए इसका दहाई का अंक भी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। और 1331 का जो घनमूल होगा वो होगा 11। तो इस प्रकार से हम इसका जो है बिना गुणनखंड किए भी इसका घनमूल निकाल सकते हैं। अब अगली संख्या जो है वो 4913, इसका घनमूल निकालना है। इसका इकाई का अंक बच्चों 3 है, तो यहाँ से देखेंगे कि 3 7 के लिए है। 7 का अगर घन करें तो 343 आता है, जिसका इकाई का अंक बच्चों 3 है। तो इस संख्या के घनमूल का जो इकाई का अंक होगा वो, घनमूल का इकाई का अंक
वो होगा बच्चों 7। उसके बाद अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को हम छोड़ देते हैं, हमारे पास 4 आता है। अब हम देखते हैं कि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो ये जो है वो यहाँ लेंगे इसको। जो 4 है बच्चों वो 1 के घन से तो 4 बड़ा है परंतु 2 के घन से छोटा है, तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो दहाई का अंक हमारे पास होगा बच्चों 1, और 4913 का जो घनमूल होगा वो होगा आपके पास 17। तो इस प्रकार से जो है हम बिना गुणनखंड किए भी इन संख्याओं के घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पोर्शन इसका करते हैं, हमें निकालना है 32,768 का घनमूल। बच्चों इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 8 है। अब हम यहाँ देखते हैं 8 2, यानी 2 का घन जो है 8 होता है जिसका इकाई अंक 8 है। तो हम जो हमारा घनमूल जिस संख्या का हमें निकालना है उसका इकाई अंक लेंगे बच्चों हम 2, यानी घनमूल का इकाई का अंक आएगा आपका 2। अब 3 अंकों की बनी संख्या हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास बच गए 32। अब 32 हम देखेंगे किसके घन के करीब है, किसका घन 32 है। तो हम देखेंगे 1 का घन 1 होता है बच्चों, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है। यानी 32 जो है वो 3 के घन से तो 32 बड़ा है परंतु 4 के घन से छोटा है, इसलिए हम 3 लेंगे। तो इसके घनमूल का जो दहाई का अंक आएगा बच्चों का दहाई का अंक वो आएगा आपके पास 3। तो 32,768 का जो घनमूल होगा वो होगा 32। तो इस प्रकार से हम सभी इन संख्याओं का जो है वो बिना गुणनखंड के घनमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये दोनों सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।